भारत सिंतास मुआहदा माने या पाकिस्तान से एक और जंग के लिए तैयार हो जाए। नहीं मानते तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। फिर आपको एक मिसाइल बराज वहां पर फायर करनी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भाई ऐसा है कि भारत ने अगर पानी नहीं छोड़ा और इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं माना तो हम भारत पर हमला करेंगे। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वाकई लाजवाब है। नमस्ते दोस्तों, बोल भारत में आपका जोरदार धमाकेदार स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया है, नहीं, ये कभी बहाल नहीं होगी। अब भारत का पानी भारत के लिए ही बहेगा। अमित शाह ने ऐलान किया, जो पानी पाकिस्तान जा रहा था अब वो राजस्थान पहुंचेगा। हम नहर बनाएंगे और वो पानी अपने देशवासियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को अब वो पानी नहीं मिलेगा जो इतने सालों से गलत तरीके से मिलता आ रहा था। लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और हमले में शामिल होने से इनकार करता रहा। दोनों देशों के बीच सीज फायर का एग्रीमेंट होने के बावजूद ट्रीटी अब सस्पेंड है। अब पाकिस्तान सरकार रो रो कर कह रही है कि भारत का यह फैसला समझौते का उल्लंघन है। वो कह रहे हैं कि ट्रीटी को एक तरफा सस्पेंड नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत की कार्रवाई से वहां की सरकार और अवाम दोनों परेशान है। बिलावल जैसे नेता तो खुलेआम भारत को जंग की धमकी देने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये नया भारत है। अब ना कोई समझौता, ना कोई ढील। पाकिस्तान को उसका सही जवाब मिलेगा, हर मोर्चे पर, हर बार। इसी गर्व और आत्मविश्वास के साथ बोल्ड भारत आपको यही संदेश देता है, देश पहले, बाकी सब बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्लो रानी ने भारत के सामने एक नई चुनौती पेश की है। आप जानते हैं बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भाई ऐसा है कि भारत ने अगर पानी नहीं छोड़ा और इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं माना तो हम भारत पर हमला करेंगे और इंशाअल्लाह 6 की 6 नदियां हमारी होंगी। बिल्लो रानी ने कहा। उसका जवाब अमित शाह जी ने भी दे दिया और अमित शाह जी ने उसका जवाब ये दिया कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी रिस्टोर नहीं होगी। बताना चाहते हैं कि आपको सिंध मुआहदा मानना पड़ेगा। भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम अपना दरिया का दिफा करना जानते हैं। जरा खोर साहब कोई जरा अपने कमेंट दे दीजिएगा इंडस वाटर ट्रीटी को। पाकिस्तान तो फ्रॉम द डे फर्स्ट कह रहा है कि ये हमारी रेड लाइन है, ये एग्रेशन होगी, इसको आप भी जारी तस्वुर करेंगे, आप भी दहशतगर्दी तस्वुर करेंगे। बट द रियलिटी इज कि इट्स बीन 2 months नाउ सस्पेंड है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे आउट? देयर इज नो वे फॉरवर्ड। नादिया, देखिए, अब पहले तो आप देखिए ना कि भारत की ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें, पाकिस्तान को कमजोर करें, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, 6 हिस्सों में, पता नहीं वो बदलता रहता है, तकसीम कर दे, पाकिस्तान को तबाह कर दे। तो इंडस वाटर ट्रीटी की एब्रोगेशन इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन ऑब्वियसली। अगर बात यहां पर आती है, अच्छा, एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इस वक्त उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पानी मुकम्मल डाइवर्ट कर सके, लेकिन यकीनन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होगा देन इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर आपको एक मिसाइल बराज वहां पर फायर करनी पड़ेगी एंड अंडर इंटरनेशनल लॉ यू विल बी अलाउड टू डू दिस। आई मीन, वो एक अलग बात है कि बैनुल अक़वामी कवानीन की कोई अहमियत नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है, जैसे ये है, इसको उठा के फेंक दो साइड पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इट विल ऑब्वियसली बी एन एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वाकई लाजवाब है। पूरे बड़े सगीर में आपको एक मुल्क नहीं मिलेगा जिसको भारत ने बुली नहीं किया। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का पानी राजस्थान मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मीडिया पर इसका बदमला इजहार करते हुए कहा कि नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरून मुल्क के इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। कि मोदी जी ने पानी बंद किया, दरियाओं में पानी का भाव कम हुआ, डैमों में पानी कम हो गया।
अभी ये हालात है, अगर पानी बिल्कुल बंद हो गया तो फिर तो लोग प्यास से मर जाएंगे कि ऐसा हालात हो कि लोग बिल्कुल जलील हो जाएगा। इंसानियत के नाते हमारा पानी जो है हमारे हिस्से का वो हमें छोड़ के दें, वो ताकि आवाम कम से कम मरे ना पानी की वजह से। बदबू वाला पानी लोग गंदा पानी पी रहे सुने अंकल, क्या करें, मजबूरी है ना, मजबूरी है। गरीब आदमी फिल्टर वाला पानी थोड़ी पी सकते। वुज़ू के लिए पानी नहीं, तो जा रहा हूँ मस्जिद में, उधर वुज़ू करके आता हूँ। पीने के लिए पानी गिलन भर के लाए। मोदी जी पानी नहीं दे रहे। उनको सोचना चाहिए ना कि मुसलमान फिर कैसे जिएगा, कि पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, काम भी नहीं है, फिर उसका कैसे जिएगा। अगर जंग लग गया तो हम लोग करेंगे क्या? हर चीज वापस महंगा होता जा रहा है। वही बात है, वो कहते हैं कि न गैस है, न बिजली और न पानी, हम फिर भी पाकिस्तान।